महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जारी जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। बारिश के बाद कालीन भीग जाने से धरने की शुरका को मुश्किलात। वासा की जानिब से धरने की शुरका के लिए पीने के पानी का टैंकर पहुंचा दिया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। हुकूमत और जमात इस्लामी ने कमेटियां तश्कील दे दी। मुज़ाकरात दिन 2 बजे कमिश्नर ऑफिस में होंगे। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी ने मुतालिबात की फहरिस्त तैयार कर ली। मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। धरने से खिताब में कहा कि मुल्क के गरीबों के पास एक ही रास्ता है कि जमात इस्लामी के एहतजाज का हिस्सा बने। बिजली की कीमतों में हर सूरत कमी और जालिमाना टैक्सेस का खात्मा चाहिए। तुलबा, वुकला, ताजिरों और सनतकारों से तहरीक का हिस्सा बनने की अपील। नौ मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में 2 कबाइल के दरमियान 5 रोज से जारी तसादुम में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 112 से जायद अफराद जख्मी। पारा चन्नार और सदा शहर पर भी मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। पारा चन्नार पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। मुतासर इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरीकैन में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक कबाइल में फायरबंदी के ज़िला इंतज़ामिया और अमायदीन की कोशिशें जारी हैं। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश कर दिया गया। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान FIA की तहवील में हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का ECL से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। विहाड़ी से PTI के MNA और MPA के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। MNA औरंगजेब और उनके भाई MPA जहांजेब पर सरकारी जमीन पर कब्जे, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने और सरकारी मुलाजमीन से साजबाज का इल्जाम है। मूसलाधार बारिश ने लाहौर की सड़कें तालाब बना दी। बाज़ इलाकों में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें बंद हो गई। गाड़ियां गुजरना भी दुश्वार। गुजरांवाला, गुजरात और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुजरात में सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में भी दाखिल। पिंबर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नकियाल और मर्दान में भी बारिश। कराची में आज समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। कल बारिश की पेशगोई। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद। सुई सदरन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस इतवार की सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगू पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले के मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक न्यूज़ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वसाहत। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने काउंसिल खाने पर हमला किया। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था।
दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश करने वाले जापानी कोहपैमा हादसे का शिकार। रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी कोहपैमा इम्तियाज सतपारा, अली दुरानी और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपैमाओं ने K2 पहाड़ सर कर लिया। मुतादिद कोहपैमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना। विमेंस एशिया क्रिकेट कप का फाइनल आज दम्बोला में खेला जाएगा। भारत और मेजबान श्रीलंका की टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। सेमीफाइनल्स में भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। MQM पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं, सियासी रिवायात से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, MQM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथों में जा रही है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल कल बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। दोनों जजेस को 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान के इलाके में रॉकेट हमलों में मकामी दरोजी कम्युनिटी के 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले का इल्ज़ाम। हिजबुल्लाह की तरदीद, कहा हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ज़ामात झूठे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल खामोश नहीं रहेगा, हिजबुल्लाह को कीमत चुकाना होगी। अमरीका की गोलान हमले की मजम्मत। इसराइल का लबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। जनूबी लबनान के इलाके में आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग के खदशात। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंक्स में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सुबह सिस्तान बलोचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल कबल जाम शोरों में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। हैदराबाद की वेवन कॉलोनी की बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि पेवन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेट हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं और ना मज़ाफ़ाती इलाकों की खवातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो किसी और को वोट दे देंगे, ट्रंप को वोट नहीं देंगे। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स आज एक्शन में होंगे। स्विमर्स जहां आरा और अहमद दुरानी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। स्विमर जहां आरा का कहना है कि वो मुकाबला जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अहमद दुरानी ने कहा कि जीत कर कौम का सर बुलंद करना चाहते हैं।